ये आज हम सुगम गणित का आज है जो प्रश्नावली 1A का आज हम छठा नंबर प्रश्न करने जा रहे हैं, है ना। जो कि 5वां तक हम कर लिए थे। तो छठा नंबर प्रश्न करा कि संख्या 9998 से अगली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वो यानी गिनती की संख्या को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है ना, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, है ना। ये मतलब इनफाइनाइट तक etc जो भी है आगे तक ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। बात समझ में आ गई, है ना। तो हमको यही क्या करना है, हमको यहाँ पे अगली 5 क्रमागत संख्याओं को लिखना, प्राकृतिक संख्याओं को। तो चलिए लिख के दिखाते हैं। चलिए इसके बाद हम लिख लेते हैं क्रमागत, यानी कि बोल रहा है कि लगातार लिखना है। तो 9998 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9999, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम और लिखेंगे आगे, तो इसके बाद हो जाएगा 9, एक जोड़ देंगे तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो एक पर हम कितना शून्य बैठा देंगे, एक पर आपका 4 शून्य बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही एक जीरो और बैठा देंगे, है ना। 1 लिखते जाएंगे, है ना। एक हो गया, यानी 1 2 3 हो गया, ठीक है। चौथा यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक 5वां यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो छठा नंबर प्रश्न का पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि जो ये संख्या लिखा हुआ है इसके ठीक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। तो इसमें एक घटा करके लिखना है ना, ठीक है। तो चलिए एक घटा करके हम लिखते हैं। तो चलिए यहाँ प्रश्न लिख लिए हैं, है ना। और जो कि एक पर 6 जीरो है और एक इसमें घटाएंगे, पूर्ववर्ती लिखना है तो, है ना। पूर्ववर्ती लिखना है हमको, पूर्ववर्ती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको में हम घटाएंगे, क्या इतना घटाएंगे। तो चलिए घटा करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे हो गया 10 में से एक जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 9 9 और यहाँ पे 9 हो गया, है ना। टोटल कितने आपका 6 को 9 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या आ गया, है ना, दूसरा का। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या 1,000,003 के पूर्ववर्ती 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं को लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको लिख के। तो चलिए इसकी पूर्ववर्ती संख्या को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, यानी ये घटा करके लिखना है, तो यहाँ पे घटा करके लिखेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 1। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद जीरो हटा देंगे, यानी एक जीरो और बैठ जाएगा, यानी 4 जीरो आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एक और संख्या आ जाएगा, जो कि एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9 9, कितना आ जाएगा, 4 को 9 हो जाएगा। आप घटाएंगे तो, है ना, इतना में एक घटा देंगे तो इतनी संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया तीसरे का आंसर, ठीक है। यही आंसर इसका, 4 को कितना बोला है यहाँ पे, संख्या यानी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए पूर्ववर्ती, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है चौथा, कि संख्या इतना की परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा परवर्ती संख्या, यानी एक जोड़ करके लिखना है। चलिए तो एक जोड़ करके हम उसमें लिखते हैं। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो 9 में से एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 9 एक 10 का शून्य हो जाएगा, यहाँ भी शून्य हो जाएगा, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, और 7 और 1 8 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे आपका परवर्ती संख्या प्राप्त हो गया। यही बोला है इसको में परवर्ती संख्या लिखिए। तो परवर्ती संख्या ये आपका प्राप्त हो गया, परवर्ती, ठीक है। परवर्ती संख्या ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों लिखना है। तो चलिए दोनों को लिख के दिखाते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रवर्ती इसमें लिखेंगे, एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और ट्रिपल शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रवर्ती। पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, एक घटाएंगे इसमें, है ना, एक घटाएंगे, ठीक है। एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जब एक घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा, यहाँ घटा करके लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 9 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 9, है ना, उसके बाद 9 और एक और 9 हो जाएगा, और यहाँ पे
8 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 संख्या प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका पूर्ववर्ती, ये हो गया पूर्ववर्ती, ठीक है, और हो गया परवर्ती, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक जोड़ करके लिखना है इसमें, है ना, एक जोड़ करके और एक घटा करके लिखना है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, तो देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्या 8 6 7 9 9 9 से अगली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो चलिए हम लिख के दिखाते हैं अगली 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं को, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम प्रश्न लिख दिए हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले अगर एक जोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 6 7, यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 की जगह 8 हो जाएगा, यानी 8000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे एक लिखेंगे जोड़ करके, है ना, उसी तरीके से बस इसको में एक जोड़ देंगे, है ना, ये हो गया एक। उसके बाद आपका 8 6 8 00 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना बोला था कि आपका ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए, तो हमने 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, है ना। छठा नंबर प्रश्न आपका पूरा हमने कर दिया है। अगला हम 7वां नंबर प्रश्न को करेंगे, है ना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।